नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। दोस्तों देखो यार, वैसे तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ईजी सा है और बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इसमें गिवन है, लेकिन आप लोगों को आईटीआई का महत्व साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इसके महत्व को समझने के लिए इस चैप्टर को जो है आपको डिटेल से और अच्छे से जो है पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। अतः दोस्तों आप लोग जो है अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ये कितनी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है अपने कैरियर के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, आसपास के कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईटीआई करने के बाद में बोलते हैं कि यार आईटीआई में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई कैरियर नहीं है इसमें। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, विश्वास कीजिए आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिस बंदे के अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हुनर है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ज्ञान है, तो वो बंदा 100% गारंटी है बेरोजगार नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझना इस चैप्टर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन और क्या क्या जो बेनिफिट्स है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को जो है मैं ये भी चीज़ें बताऊंगा कि वैद्युतिक झटका जो है, इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो क्यों लगता है और उस समय जो है हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है मेन हेडिंग अपनी विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन। नाम तो, इस नाम को तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मतलब अपना जो व्यवसाय है, अपना जो सब्जेक्ट है, मेन जो सब्जेक्ट है वो है विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करने वाला जो कारीगर है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युतकार कहते हैं। अब देखो यार कितना अच्छा कारीगर है, क्या क्या करेगा, विद्युत चालित, विद्युत से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं उनका निर्माण, उनका प्रोडक्शन, उनका अनुरक्षण, उनकी सेफ्टी और मरम्मत मतलब उनकी रिपेयरिंग से रिलेटेड जो कार्य होगा वो उसको करने वाला जो कारीगर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युतकार कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युतकार कहेंगे। मतलब विद्युत चालित जो भी उपकरण है, मशीनरी है, उसकी जो देख रेख, उसकी बनावट है, उसका सेफ्टी है, वो सारी चीज़ें जो है जानने वाला, उन सब चीज़ों को जानने वाला, उनसे रिलेटेड काम करने वाला जो कारीगर है उसी को दोस्तों हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रीशियन, विद्युतकार कहेंगे। ठीक है, अथवा दोस्तों एक और जो है, दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे आप लोगों ने सुना है ना, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आईटीआई की फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पे मतलब आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, किससे रिलेटेड, वैद्युतिक उपकरण, विद्युत से चलने वाले जो भी उपकरण है उनका अनुरक्षण है, रिपेयरिंग वगैरह, उससे रिलेटेड आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इस ट्रेड में मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर जैसे मोटरें, विभिन्न प्रकार की मोटरें होती है दोस्तों। आप लोग पढ़ोगे आईटीआई में, आप लोग पढ़ते हो कंप्लीट, बहुत सारी मोटर्स होती है, एसी मोटर्स होती है, डीसी मोटर्स होती है। एसी मोटर्स में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो ये जिस मशीन से पैदा हो रही है उसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं दोस्तों। जनरेटर भी एक तरीके से अल्टरनेटर का ही रूप है, लेकिन जनरेटर जो है एक तरीके से डीसी जनरेटर को सामान्यतः आप लोग जो है आपके बुक्स वगैरह में पढ़ते हो। ठीक है, डीसी जनरेटर मतलब जिससे डीसी उत्पन्न होती है। इन्वर्टर होता है दोस्तों, अपने घरों में लगा होता है, जो डीसी सप्लाई को वापस एसी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एक चीज को दूसरी चीज में बदल देता है। ठीक है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर आपको पता ही है, ट्रांसफॉर्मर जगह जगह पे लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का पूरा चैप्टर है दोस्तों आप अपने सिलेबस में। इसके अलावा जैसे घरेलू वायरिंग हुआ, अर्थिंग भी दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सेफ्टी पर्पज़ के लिए।
अर्थिंग, ठीक है, आदि के अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस ट्रेड के अंतर्गत जो है ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती है हमें, ठीक है। इसके बाद में देखो दोस्तों, अतः विद्युत का एक बहुमुखी प्रतिभा, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो आप बहुत सारे ITI वाले स्टूडेंट हैं जिनको क्या है, खुद के ऊपर गर्व नहीं रहता। गर्व होना चाहिए कि मैं यार ITI का स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं एक कुशल कारीगर हूँ, मैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूँ और मेरे बिना जो है समाज के अंदर बहुत सारे काम अधूरे हैं। आपको दोस्तों ये जानकर मतलब आश्चर्य होगा कि वर्तमान युग में, वर्तमान समय में यदि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत की जाती है तो वह है वैद्युतिक ऊर्जा ही है। वह कौन सी ऊर्जा है दोस्तों? वैद्युतिक ऊर्जा। और वैद्युतिक ऊर्जा से जुड़े हुए यार आप लोग तो उसी के कारीगर हो, आप जो है कुशल कारीगर हो उसकी। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का विद्यार्थी हूँ, मैं ITI कर रहा हूँ, मेरे पास ये नॉलेज है, ये क्वालिफिकेशन है, ये टैलेंट है, ठीक है। तो उसके सहारे जब आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा, उनका इतना एक्सपीरियंस होगा, इतना नॉलेज होगा, तो फिर उसके बाद में देखो यार आप जो है मतलब आपका कैरियर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, अतः विद्युतकार एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। बहुमुखी प्रतिभा मतलब बहुत सारे, इतने सारे उपकरणों का है ना, इतने सारे उपकरणों का इसको ज्ञान है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? बहुमुखी प्रतिभा वाला कारीगर है जो समाज है उद्योगों का एक आवश्यक अंग बन गया है। आवश्यक अंग, एक इम्पोर्टेंट जो है, एक नेसेसरी कंपल्सरी जो है एक पार्ट बन गया एक तरीके से अपने समाज और उद्योगों में जो है। बिना एक अच्छे विद्युतकार के जो है कार्य संभव नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के महत्व की यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, देखो कितनी गजब की चीज़ है दोस्तों, अपना जो जीवन है, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कोई सा भी ऐसे जीवन का ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे मतलब वैद्युतिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में वैद्युतिक ऊर्जा उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत जो है वो प्रयोग की जाती है। अतः एक अच्छे कुशल विद्युतकार को रोजगार का कोई अभाव नहीं रहता। अतः दोस्तों यदि एक कुशल, एक अच्छा विद्युतकार होगा तो उसके लिए रोजगार का कोई अभाव नहीं होगा, वो किसी ना किसी रूप में काम कर लेगा। समझ रहे हो बात को, इस चीज को? अरे यार दोस्तों आप समझो, अगर इतना सारा, इतना अच्छा, इतनी मशीनरी का ज्ञान होगा तो वो कहीं पे भी प्राइवेट जॉब कर सकता है, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी में जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, गवर्नमेंट वैकेंसीज में जा सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों वो खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो खुद की कंपनी खोल सकता है, वो चाहे तो खुद की डोर टू डोर सर्विस दे सकता है, घर घर जाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कार्य कर सकता है, छोटे छोटे कार्य कर सकता है। इसके अलावा वो रिपेयरिंग की एक खुद की शॉप भी खोल सकता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि आप किसी बढ़िया अच्छी लोकेशन पे यदि इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की शॉप ओपन करते हो ना तो बहुत बढ़िया कमाई है दोस्तों, बहुत अच्छी कमाई है। इसके अलावा जो है आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो इलेक्ट्रिकल के उपकरण है उनकी एक अच्छा शोरूम, उनके जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना जैसे कूलर, पंखा, उनका एक शोरूम, एक शॉप जो है वो भी ओपन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यदि आपको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा तो आप कस्टमर्स को अच्छे से समझा सकते हो, अपने जो प्रोडक्ट है, आपके जो भी डिवाइसेज है, जो उपकरण है, उनकी विशेषताएं जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से बता सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा ग्राहकों को अपने जो है अपने साथ जोड़ सकते हो, जिससे आपको बिजनेस में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इससे मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सोचकर अध्ययन किया करो, थोड़ा सा जो है जागरूक रहकर, पॉजिटिव रहकर, मतलब आपको इसका जो एक तरीके से इसका निचोड़ निकलने के बाद में जो कंप्लीट बेनिफिट इस ITI से मिल सके, तो उस जज्बे के साथ जो है आप लोग इसका अध्ययन किया करो, ठीक है। तो रोजगार का कोई अभाव नहीं रहता। यूरोप देशों में तो एक विद्युतकार को, देखो ध्यान से समझना, यूरोप देशों में तो एक विद्युतकार को एक इंजीनियर के समकक्ष माना जाता है। यूरोपीय जो कंट्रीज होती है ना दोस्तों, उस साइड एक विद्युतकार जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड वर्क करता है तो उसको एक इंजीनियर के समान माना जाता है। तो यानी कि दोस्तों यदि आप यहाँ भारतवर्ष से आप ITI करके यदि विदेशों में भी जाते हो ना तो भी आप बहुत ही शानदार जो है इनकम कर सकते हो। समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अतः विद्युत का ट्रेड एक महत्वपूर्ण ट्रेड और इसका भविष्य उज्जवल है। अतः हम कह सकते हैं कि जो विद्युत का ट्रेड है, मतलब जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वो बहुत ही जबरदस्त है, शानदार है और इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, ठीक है। इसके बाद में देखो दोस्तों,
इस ट्रेड के ज्ञान के बाद मतलब जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इसके नॉलेज के बाद 2 साल का जो ITI का कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद में मोटर वाइंडिंग, पंप सेट मैकेनिक, कूलर्स, फैन मैकेनिक, घरेलू वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, अर्थिंग आदि से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। तो ये इतने सारे जो कार्य हैं वो आप लोग इनसे रिलेटेड काम कर सकते हो, ये ITI से, आप जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे ITI करने के बाद, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम्स या जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी दृष्टि से तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने पर्सनल जीवन, अपने व्यक्तिगत, अपने खुद के जीवन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो बात को दोस्तों? देखो यार, मैं स्पेशली आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करूँगा कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं दुर्घटनाओं के कारण या फिर दुर्घटनाओं से बचने के जो उपाय हैं, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सदैव रहनी चाहिए। आप मतलब डेली जो अपनी डेली लाइफ है, जो घरेलू लाइफ है, उसके अंदर भी सावधानियां रखा करो। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसके अंतर्गत अपन को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अपने कॉलेजेस वगैरह ऑफ है तो ऐसे में हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपनी जो पढ़ाई है वो बर्बाद ना हो। समझ रहे हो बात को? वरना अपना करियर तबाह हो जाएगा दोस्तों। ये तो सिचुएशन है, वैश्विक आपदा है, आती है, आई है और चली जाएगी, ये 100% श्योर है दोस्तों। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई चीज़ इस संसार में परमानेंट नहीं है। जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए दोस्तों कोरोना आया है तो ये भी समाप्त होगा, खत्म होगा, लेकिन हमें अपना पूरा जीवन जो है वो अच्छे से जीने के लिए मेहनत जो है वो लगातार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्यशालाओं में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण। तो ये जो कारण है दोस्तों आप लोग सब खुद से समझदार हो, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। खतरे के प्रति सजग रहना चाहिए हमें, है ना, जागरूक रहना चाहिए। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, जैसे दुर्घटनाओं के कारण बता रहा है दोस्तों, ये कारण बता रहा है तो इसमें है खतरे के प्रति सजग ना होना। जैसे खतरे के प्रति सजग नहीं होंगे तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहेंगे तो भी दुर्घटना हो जाएगी। कार्य के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे अपन, सीरियस, जैसे अभी अपन पढ़ाई के प्रति क्या है, सीरियस नहीं है, तो दोस्तों दुर्घटना हो जाएगी यार, दुर्घटना। समझो बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, औजारों का सही प्रयोग करना, औजारों का सही प्रयोग करना, टूल्स का सही इस्तेमाल करना। जैसे दोस्तों ये जो क्लास दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, आप इसको भी थोड़ा सही से इस्तेमाल करो, सही से पढ़ाई करो, है ना, अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करो। सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान ना होना, सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान नहीं होता। जैसे कई विद्यार्थियों को है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कितना हम अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो इसी वजह से पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते। तो सुरक्षा सावधानियों का जैसे उनको वर्कशॉप कार्यशालाओं में ध्यान रखना चाहिए, वैसे दैनिक जीवन में भी हमें जागरूक बनना चाहिए। तो इस प्रकार हमें देखो हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये सारी चीज़ें, अगर आप ये सारी बातें, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते हो तो हमें जो पर्सनल लाइफ है अपनी, उसके अंदर भी जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए आप पढ़ाई से अच्छे जुड़े रहें, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान ना होना, कार्यशाला में कार्य करने का ज्ञान ना होना, कार्यशाला में कार्य करने का ज्ञान ना होना, कार्यशाला में उचित प्रकाश व्यवस्था, अगर उचित प्रकाश व्यवस्था जो है न होगी तो उससे भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से दुर्घटना घटित हो सकती है, उचित प्रकाश ना होगा तो। नेक्स्ट देखो, वैद्युतिक झटके लगने का कारण। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यही विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक शॉक। सामान्यतः 90 वोल्टेज से ज़्यादा यदि वोल्टेज हो जाए तो हमारे आर पार, शरीर के आर पार करंट जो है, विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है। दोस्तों जब तक अपने शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित नहीं होता तब तक झटका नहीं लगता, समझ रहे हो। और वो जो धारा प्रवाह स्थापित होने के लिए जो है न्यूनतम लगभग 90 वोल्टेज चाहिए। अपने घरों में जैसे 230 वोल्टेज आ रही है, ठीक है, इससे अपने आसानी से झटका लग जाता है। क्यों? क्योंकि 90 से बहुत ज़्यादा मान है ये। अगर अब जैसे सेल या बैटरी वगैरह होते हैं, उनका वोल्टेज होता है 0.3 वोल्टेज, कुछ ऐसे बैटरीज होती है जिनका 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज। तो 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज पे झटका लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, क्योंकि झटका लगने के लिए सामान्यतः 90 वोल्टेज होना जरूरी है, ठीक है। तो 90 वोल्टेज से ज़्यादा होने पर क्या होता है, अपने शरीर में से धारा प्रवाह हो जाता है। और जो धारा प्रवाह होता है ना दोस्तों, उसकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, इसीलिए हमें जो एक तीव्र झटका महसूस होता है, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट देखो, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। विद्युत संपर्क में, अब देखो यार, कोई मान लो बाई चांस जो है गलती से बाई मिस्टेक किसी कारणवश जो है कोई व्यक्ति जो है विद्युत संपर्क में आ गया, तो उसे जो है छुड़ाएं कैसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले तो तुरंत मशीन उपकरण का मेन स्विच ऑफ कर दें। सबसे पहले यदि आसपास ही है, जो मेन स्विच है वो बिल्कुल नज़दीक ही है, उसको तुरंत ऑफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें जो मशीन उपकरण का मेन स्विच है उसे ऑफ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो, यदि उपरोक्त कार्य कर पाना संभव ना हो तो स्वयं रबर की चटाई, प्लास्टिक की चटाई या सूखी लकड़ी पर चढ़कर पीड़ित को खींचकर विद्युत से छुड़ाएं। यदि उपरोक्त मतलब जो मेन स्विच यदि ऑफ नहीं कर सकते अपन, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई रबड़ की चटाई हो, कोई प्लास्टिक की चटाई हो, या फिर कोई लकड़ी हो, सूखी लकड़ी, उसके ऊपर चढ़ जाएं और फिर हम वो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मतलब विद्युत से जो चिपका हुआ है, उससे जो है हमें खींच के हटा लेना चाहिए। उस अवस्था में दोस्तों हमें झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम प्लास्टिक या रबर के उस आधार, उस बेस के ऊपर हैं, ठीक है, उस सीट के ऊपर है, उस चटाई के ऊपर है, इस वजह से हमें झटका नहीं लगेगा और हम उसे आसानी से हटा सकते हैं। और दोस्तों देखो, थर्ड पॉइंट है, यह ध्यान रखें कि पीड़ित को छुड़ाते समय वह जमीन पर ना गिरे। अब उसको जब छुड़ाए ना, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से छुड़ते ही वो जमीन पे गिर जाए और कहीं मान लो कोई ऐसा कोई उपकरण हो जो उसके शरीर में चुभ जाए गिरने के कारण, तो उसकी जो है सावधानी, मतलब उसको बचाएं, लेकिन बचाने के तुरंत बाद में कोई दूसरी दुर्घटना घटित ना हो जाए उसके साथ, उसके बारे में जो है हमें थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत होगी, ठीक है। इसके बाद में देखो दोस्तों, सुरक्षा सावधानियां। तो सुरक्षा सावधानियां दोस्तों आप लोग खुद समझदार हो, देखो कॉमन सेंस है इतना सा, तो सुरक्षा सावधानियां, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा स्पीड में मैं बता देता हूं आपको। कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक, उपयुक्त जो ड्रेस कोड होता है ना किसी भी वर्कशॉप का, वो पहनकर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा संकेत होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा कौन कौन से सुरक्षा संकेत है। वो सारे के सारे जो संकेत है उनका हमें पालन करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, कोई भी जो काम है ना वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए वर्कशॉप में, वरना जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो दोस्तों प्रत्येक कार्य, देखो यहाँ पे भी सीखने को मिलता है, प्रत्येक कार्य जो है वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए हमें। जैसे आप लोग अभी ये अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, ये वीडियो ये लेक्चर देख रहे हो, तो इसको भी जो है ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। सही औजारों का प्रयोग करें दोस्तों, ये तो बहुत ही मतलब यूजफुल चीज़ है यार। औजार जो है वो अच्छे से इंसुलेटेड हो, अच्छी ग्रेड के हो, अच्छी क्वालिटी के हो, मार्केट में लो क्वालिटी के, उनके ऊपर जो इंसुलेशन है वो कटाफटा नहीं हो, वरना झटका लग सकता है हमें, ठीक है। तो ऐसे मतलब बढ़िया औजार जो है उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, परिपथ के मेन स्विच को ऑन करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि परिपथ ठीक है। मतलब जो कोई भी जैसे उपकरण चलाना है, कोई भी परिपथ है ना, कोई भी जैसे वर्कशॉप के अंदर आपने क्या होता है, एक मेन स्विच होता है, उस मेन स्विच को ऑन करने से पहले देख लें कि उस कार्यशाला में कोई आदमी तो कोई काम नहीं कर रहा, नंगे तारों को नहीं छू रहा है ना, या फिर जो है कोई सर्किट ऐसा तो नहीं है कहीं से शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट हो रखा हो। तो परिपथ वगैरह की जो है पूर्ण रूप से जाँच करने के बाद में ही मेन स्विच को ऑन करना चाहिए। पोल या टावर पर कार्य करते समय सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट है ना, वरना क्या होगा, अचानक से आदमी नीचे भी गिर सकता है। तो सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, ऊपर ही पोल वगैरह के कहीं अटका दिया जाता है, तो उससे क्या है वो नीचे गिरने का खतरा उसका कम हो जाता है, ठीक है। बिना कारण मशीनों उपकरणों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अपनी निजी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उपयोगी है, बिना मतलब किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए, न सिर्फ मशीनें या उपकरणों को, मैं तो कहूँगा किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को कोई वजह हो, कोई रीज़न हो, तो ही जो है आप लोगों को किसी से बात करनी चाहिए, किसी से टॉक करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। आपको पढ़ाई के साथ साथ जो है थोड़ा सा आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे रिलेटेड भी आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो दोस्तों इसके बाद में इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन है, आगे का जो हिस्सा है इसका, इसी चैप्टर का, वो कल फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग जो है बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।